विपक्ष तंज कस रहा है, वो कह रहा है शायद डर सता रहा है हार का, काम किए नहीं इसलिए आपको याद आई है जनता की। देखो रविंद्र रैना फकीर आदमी या फक्कड़ आदमी, हम लोग सेवादार हैं। देखो रविंद्र रैना फकीर आदमी या फक्कड़ आदमी, हम लोग सेवादार हैं और मैं लोगों का खिदमतदार हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ, लोगों में रहता हूँ, लोगों की बात करता हूँ, गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों के लिए लड़ता हूँ। और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हो, और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हो। जनता हरियाणा जो है जितनी भी पार्लियामेंट्री सीट है सब पे चुनाव लड़ेगा पांचों, क्योंकि आपका वो बयान काफी वायरल हो गया। उसके बाद जब आपने कह दिया कि मैं 5 सीटों पे लड़ूंगा, कहीं से भी लड़ूंगा लेकिन लड़ूंगा 5 सीटों पे, तो जो 5 की 5 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ मैंने लड़ना है और पार्टी को जिताना। 5 सीटों पर अध्यक्ष होने के नाते से तो लड़ूंगा ना जो है। लेकिन चुनाव, सवाल तो यही है कि पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहे हैं, असेंबली चुनाव कब होंगे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए या जो भी इलेक्शंस जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, हम तैयार हैं। तो मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हो। सब 2024 में लोकसभा के जब इलेक्शंस होंगे तो दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को वोट देगी, बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी। जारी दी थी कि शायद अभी जो 5 एमपी की सीटें हैं ये 9 सीटें हो जाएंगी, 90 असेंबली की सीटें हैं शायद 120 हो जाएंगी। विपक्ष तंज कस रहा है, वो कह रहा है शायद डर सता रहा है हार का, काम किए नहीं इसलिए आपको याद आई है जनता की। भारतीय जनता पार्टी जो कि जनता की सेवादार पार्टी है, बूथ जन संवाद हम जनता के साथ कर रहे हैं, जनता के साथ बैठते हैं। जनता जनार्दन है, जनता उस भगवान का स्वरूप है, उस ईश्वर का, उस खुदा का वो स्वरूप है जिसकी हमने खिदमत करते हैं और खिदमत करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आवाम के बीच में रहती है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते से आवाम के बीच में जा रहे हैं और हर एक पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। पोलिंग बूथ के ऊपर वहाँ जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की भी सुन रहे हैं और जो मोदी साहब ने काम किया उस विषय पर जनता से भी चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है, आपका एक इंटरव्यू था जब आप रियासी वाली साइड गए हुए थे, वहाँ पे एक चैनल पे आपने ये कहा कि मैं रविंद्र रैना जो है जितनी भी पार्लियामेंट्री सीट है सब पे चुनाव लड़ेगा। यही चक्कर तो नहीं है कि रविंद्र रैना हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, हर एक जम्मू कश्मीर हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुँच रहे हैं और लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली जा रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे जा रहे हैं? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हैं, ईसाई हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, गुजर बकरवाल कबीले के हैं या पहाड़ी कबीले के हैं, हमारे डोगरा हैं या कश्मीरी हैं, हर एक शख्स ने हमें बहुत प्यार दिया है और मैं लोगों का खिदमतदार हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ, लोगों में रहता हूँ, लोगों की बात करता हूँ, गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों के लिए लड़ता हूँ, हक और इंसाफ की बात करता हूँ। मेरा काम है दर्दमंदों, ज़ईफ़ों, गरीबों और बेसहारा लोगों की खिदमत करना और मैं इसी मिशन के साथ काम करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर अध्यक्ष होने के नाते से मेरी जिम्मेवारी है कि यहाँ 5 पार्लियामेंट की सीटें हैं और 5 की 5 पार्लियामेंट की सीटों पर बीजेपी की जीत हो। इसके लिए मुझे नहीं 5 हो, क्योंकि आपका वो बयान काफी वायरल हो गया। उसके बाद जब आपने कह दिया कि मैं 5 सीटों पे लड़ूंगा, कहीं से भी लड़ूंगा लेकिन लड़ूंगा 5 सीटों पे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, तो जो 5 की 5 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ मैंने लड़ना है और पार्टी को जिताना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अगर उधर की बात करें कश्मीर साइड की, वहाँ जब जाते हैं, वहाँ जब आपके रैलीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं बयान जो आते हैं तो कहीं ना कहीं वो घबराहट नज़र आती है कि शायद सियासी ज़मीन जो है खिसक चुकी है। देखिए, जो मोदी साहब ने काम किए हैं, आज आप गांव-गांव, शहर-शहर चले जाओ, गोल्डन कार्ड्स 5-5 लाख इलाज के लिए मोदी साहब आयुष्मान भारत से गोल्डन कार्ड के ज़रिए देते हैं।
वो जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उसका फ़ायदा है। गरीब किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, गरीब लोगों के मकान, एक एक पंचायत में 200-200, 300-300 मकान गरीबों के बनाए हैं। गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को हक मोदी साहब ने दिए। ओबीसी कम्युनिटी जो रेफ्यूजीज विस्थापित हैं, उनका मान सम्मान अगर किसी ने किया तो मोदी साहब ने किया। पहाड़ी कबीले को मान सम्मान इज्जत अगर किसी ने दी तो मोदी साहब ने दी। ज़बरदस्त डेवलपमेंट, जम्मू में रिंग रोड, कश्मीर में रिंग रोड, जम्मू में सांबा में एम्स, कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, जम्मू से रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे, अनंतनाग से श्रीनगर कुपवाड़ा तक, बारामूला तक नेशनल हाईवे, रेल कनेक्टिविटी दिल्ली जम्मू कश्मीर तक जुड़ने वाली है। गांव-गांव में बिजली, पानी, ये सब कुछ तो मोदी साहब ने किया है, गरीबों का भला किया है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोग दिल खोल कर, बिना मज़हब व मिल्लत, सब 2024 में लोकसभा के जब इलेक्शंस होंगे तो दिल खोल कर जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को वोट देगी, बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी। और फिर जब यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराएगा, तो मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हो। जनता ये कह रही है कि रविंद्र रैना को मेंबर पार्लियामेंट नहीं, चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं हम। देखो, रविंद्र रैना फकीर आदमी या फक्कड़ आदमी, हम लोग सेवादार हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं लोगों के, गांव-गांव, शहर-शहर, इसी में ही खुश है हम। लोग इतने आदमी तो फकीर हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली वहाँ देखकर लोगों में काफ़ी उत्साह आपको देखकर आता है कि नहीं रविंद्र रैना जो है। लेकिन चुनाव, सवाल तो यही है कि पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहे हैं, असेंबली चुनाव कब होंगे? जनता जो है इतने जो काम बता रही है यहाँ पे, अगर पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट तो कितनी बार एक मेंबर पार्लियामेंट हर जगह पहुँच नहीं सकता, असेंबली चुनाव होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं, डीडीसी मेंबर यहाँ बैठे हैं, ये दुखड़ा अपना सुना रहे हैं। आपने भी देखा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जो हुआ, काम आए, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे, लेकिन उसको आगे लेके नहीं जाया गया। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है, इनका तो ये चीज़ होती ना, इसलिए हम जन संवाद भी कर रहे हैं। इसलिए मोदी साहब ने डीडीसी, बीडीसी का गठन किया, 73rd 74th अमेंडमेंट लागू हुई। अब चूंकि पंचायतों के अंदर डिमांड हो रही है कि डीलिमिटेशन करके, जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं एक की 2-2 3-3 करेंगे, शहर की वार्डों के डीलिमिटेशंस होंगे और यकीनन असेंबली के इलेक्शन भी होंगे। देश के डीलिमिटेशन 2026, तो उसके साथ तो कहीं कनेक्शन नहीं हो जाएगा इस असेंबली इलेक्शन का, क्योंकि और लंबा इंतजार पड़ जाएगा फिर बीच में। देखिए, जो 2026 में डीलिमिटेशन जिसका जिक्र आपने किया है वो पूरे देश में होगा, तब जम्मू कश्मीर में भी डीलिमिटेशन होगा। ये जो अभी हुआ है ये रीऑर्गेनाइजेशन के बाद डीलिमिटेशन हुआ है, और जो 2026 में डीलिमिटेशन होगा वो पार्लियामेंट की सीटों के लिए भी होगा और जम्मू कश्मीर की असेंबलीज के लिए भी होगा। किसी ने एक जानकारी दी थी कि शायद अभी जो 5 एमपी की सीटें हैं ये 9 सीटें हो जाएंगी, 90 असेंबली की सीटें हैं शायद 120 हो जाएंगी। तो 2026 में देश के पूरे देश के अंदर डीलिमिटेशन तो होना ही है। आखिरी सवाल जनता का ही, जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, तो रविंद्र रैना एंड कंपनी जो है, उनकी पूरी पार्टी वर्कर्स जो हैं वो तैयार हैं आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव में, और क्या लगता है इस बार जो है डबल इंजन की सरकार तो पहले ही बन गई, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, या जो भी इलेक्शंस जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, हम तैयार हैं। हम कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत, हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता है। और जो काम मोदी साहब ने किए हैं, गरीबों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों की मदद और खिदमत मोदी साहब ने की है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन से जो मोदी साहब ने काम किया है, मुझे विश्वास है दिल खोल कर जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी की जीत होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के, क्या कश्मीरी, सब अपने अच्छे खुशहाल मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और खुशहाली, यकजहती, आपसी प्यार और भाईचारे के लिए बीजेपी को वोट देंगे और यहाँ
बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो है इस समय कोट बलवाल के पहुंचे थे और बूथ लेवल जो इनका प्रोग्राम चल रहा है, जो जनसंवाद चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं और वहां पर जाकर जो है बातचीत की जा रही है, जो उनको परेशानियां हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है, अपनी बात और उनकी बात भी सुनी जा रही है, अपनी बात भी रखी जा रही है। मिशन तो एक ही है, मिशन 2024 है। अब देखना होगा वहाँ पर कांग्रेस वर्सेस तमाम जो जितने भी दल उसमें यूनाइटेड हैं वो वर्सेस जो है भाजपा जो है वो किस हद तक जो है वो वोट लेने में कामयाब रहेगी। और देश की अगर बात करें तो लगातार आप टीवी चैनल्स पर जो है अलग अलग तरीके से बयान जो है पॉलिटिकल नेताओं के वो सुन भी रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और यहाँ पर भी उनके बड़ी बड़ी रैलीज जो हैं वो भी जल्द होने जा रही हैं। तो आप किसके साथ इस बार और इसकी अब की बार जो है वो किसकी सरकार, राय जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन खाली है और अपने सुझाव जो हैं वो भी अवश्य दीजिएगा। तरोरा के साथ शोभ लंगे, न्यूज़ 19 के लिए, जय हिंद।